हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? तो बेटा आपने हिंदी में सुना होगा विराम चिन्ह। जी हाँ, हिंदी में जिसे विराम चिन्ह के नाम से आप जानते हैं, इंग्लिश में वही अपने पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं, इसके लिए बेटा आप इस बात को इस तरीके से समझिए, जैसे हमारे जो सेफ्टी रूल्स हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इंग्लिश में हम पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी बात के अर्थ ही बदल जाएंगे, मायने ही बदल जाएंगे। तो पंक्चुएशन मार्क्स की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है उसे समझने के लिए हमें 2 या 3 दिन लग जाएंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आज हम टोटल 6 या 7 पंक्चुएशन मार्क्स की बात करेंगे और उनकी डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना होगा कि पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं। तो ये रिटन इंग्लिश में बात को कहने का अंदाज होता है, जिससे पता चल जाए कि हमारे बात करने का भाव क्या है। हम कोई बात बता रहे हैं या पूछ रहे हैं या किसी बात पे हम खुश हो रहे हैं, इस तरह लिखी हुई बात को समझने के लिए कुछ चिन्ह यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। तो कई बार हम लोग मैट्रिक की मार्किंग अभी करके हटे हैं, +2 के पेपर भी मैंने मार्क किए, तो मैंने देखा है कि कई बच्चों को बिल्कुल ही पता नहीं होता कि पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं। वो अपनी मर्जी से कहीं भी कोमा लगा रहे हैं, कहीं भी 2 कोमास लगा देते हैं और कहीं भी सेंटेंस को एज इट इज़ ही लिख देते हैं। एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि पंक्चुएशन मार्क्स हैं क्या और कैसे लगाए जाते हैं। तो बेटा जब तक इस कंसेप्ट को तुम अच्छे से समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में तुम सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को, चाहे ये वीडियो 2 या 3 दिन में मैं बना के तुम्हें पूरा जो टॉपिक करवाऊँ, तुमने इस पंक्चुएशन मार्क्स वाली सारी वीडियोज़ को अच्छे से सुनना है और बात को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि देखो, जैसे क्वेश्चन जब तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं तो ऊपर लिखा हुआ होता है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, या फिर ऐसे लिखा होता है कि पुट द पंक्चुएशन मार्क्स वेयर यू फील नीड। तो इस टाइप से जब ये बात पूछी जाती है तो तुमने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमने इन सेंटेंसेस में कुछ चिन्ह लगाने हैं, लेकिन वो चिन्ह लगाने कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं, इस बात को समझना ज़रूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क जो है वो है फुल स्टॉप। तो देखिए, ये फुल स्टॉप ऐसे एक डॉट होती है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक ऐसे डॉट होती है, इसे पीरियड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को आपने देखा होगा कि ऐसे इसका चिन्ह होता है। थर्ड जो पंक्चुएशन मार्क है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का जो चिन्ह है वो बेटा ऐसे होता है, ये आप देख रहे हो ना, ऐसे होता है। इसके बाद फोर्थ जो पंक्चुएशन मार्क है वो कोमा होता है। कोमा हम यूँ लगाते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क बेटा ऐसे होते हैं, ये 2 कोमास ऊपर होते हैं। इनको देखो कैसे बनाया जाता है,
ऐसे ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे से थोड़ा गोल कर देते हैं। और ये ना किसी बात को जब एज इट इज़ बोला जाता है, इसकी डिटेल मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि ये कहाँ लगते हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं वो चीज़ एक बार समझ लो। ये शुरू में तो ऐसे ऊपर से सीधा आता है और नीचे आके गोल हो जाता है, और जब इसको एंड में बाद में लगाते हैं तो ये ऊपर से गोल होता है, नीचे आके थोड़ा ऐसे सीधा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है कोलन। कोलन 2 डॉट्स होती हैं बेटा ऐसे। इसके बाद है सेमी कोलन। सेमी कोलन ऊपर एक डॉट होती है और नीचे एक कोमा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक ये टोटल 7 पंक्चुएशन मार्क हो गए। इसके बाद 7 और हैं, लेकिन पहले हम इन 7 की बात करते हैं। अगर इनको समझाते समझाते मेरी वीडियो ज़्यादा थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो फिर हम इसको 3 या 4 तक ही समझेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, पूरी वीडियो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, तो मैं अच्छे से तुम्हें श्योर करती हूँ कि ये कंसेप्ट तुम्हें इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि तुम कभी भी नहीं भूलोगे कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल स्टॉप की और क्वेश्चन मार्क की और एक्सक्लेमेशन मार्क की। तो बेटा इन तीनों के लिए इस चीज़ को तुम एक अच्छे से समझ लो कि ये सेंटेंस के एंड में यूज़ होते हैं। जैसे माना हमने लिखा, कोई भी सेंटेंस लिखा, देखिए ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। तो देखो हमें बताया जा रहा है कि वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। जब कोई बात सिंपल वे में बताई जाती है तो उसे हम फुल स्टॉप लगा के एंड करते हैं। ओके, तो फुल स्टॉप का एक यूज़ तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर इसी बात को पूछा जाए तो हम कैसे लिखेंगे? ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वैसे तो देखो जो ग्रामेटिकली है वैसे तो हम इस बात को ऐसे ही कहेंगे कि इज़ ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं और हम पूछते हैं ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ये हमारा जो पूछने का स्टाइल है उससे पता चलता है कि हमारे से पूछा जा रहा है कि क्या वो स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा। तो जब ऐसे हमने कोई बात पूछनी हो तब हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप नहीं लगेगा। फिर मान लो अगर कोई बच्चा है वो कभी तो स्कूल जाता है कभी नहीं जाता, और मैक्सिमम मान लो वो जाता ही नहीं, तो अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लो 2 लेडीज़ हैं, ठीक है, वो दोनों आपस में पास पास रहती हैं। तो एक लेडी का बच्चा स्कूल बहुत कम जाता है, लेकिन दूसरी लेडी का बच्चा स्कूल रोज़ जाता है। तो जिस लेडी का बच्चा स्कूल कम जाता है उससे वो लेडी जिसका बच्चा रोज़ स्कूल जाता है वो पूछती है, क्या कहती है? ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वो उसके बेटे के बारे में पूछ रही है। जैसे मान लो वो जा रहा है, उसने बैग उठा रखा है और वो देख के समझ जाती है कि वो स्कूल जा रहा होएगा, तो वो हैरान होती है कि अच्छा आज ये स्कूल जा रहा है। तो वो सरप्राइज होके उस बच्चे की मदर को कहती है, क्या कहती है? ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इस बात को अगर हम रिटर्न रूप में देखें तो हम लिखेंगे तो ऐसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, लेकिन यहाँ हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। तो इस प्रकार इन तीनों सेंटेंसेस को आप देखिए कि
इन तीनों सेंटेंसेस में हमने एक जगह फुल स्टॉप लगाया, एक जगह क्वेश्चन मार्क लगाया, एक जगह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर होती है कि सेंटेंस के एंड में इन तीनों का यूज़ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फुल स्टॉप कहीं और लगता ही नहीं। फुल स्टॉप का यूज़ और भी जगह पे होता है, अलग अलग से इनका कैसे कैसे इस्तेमाल है अब हम उसको देखते हैं। तो चलिए अब फुल स्टॉप के बारे में आप ये देखिए, जो एब्रीविएशंस होती हैं, एब्रीविएशंस क्या होती हैं? जब हम किसी बात को शॉर्ट रूप में लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा MA, BA, MBA, तो M के बाद भी डॉट लगी, A के बाद भी डॉट लगेगी, ये लगाई मैंने, B के बाद भी डॉट लगेगी, A के बाद भी डॉट लगेगी, और ऐसे ही MBA में हर अल्फ़ाबेट के बाद डॉट लगेगी। तो MA का मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट्स, BA का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स, और इसी प्रकार जो MLA है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसके बाद भी डॉट लगी। तो इस प्रकार जो एब्रीविएशंस होती हैं इनमें फुल स्टॉप का यूज़ होता है। इसके बाद एक वर्ड आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है EG, EG, और एक होता है IE। इसके बाद E के बाद भी डॉट, G के बाद भी डॉट, I के बाद भी डॉट, E के बाद भी डॉट। तो एक वर्ड है ETC, ETC, इसे बोलते हैं एटसेट्रा, एटसेट्रा। ये मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और इसकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो बेटा ये जो तीनों वर्ड हैं ये लातीनी भाषा के शब्द हैं। तो मैं तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ कि ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। एग्जाम्पली ग्रेशिया मतलब फॉर एग्जाम्पल। जब हम किसी बात का उदाहरण देते हैं तो हम एग्जाम्पली ग्रेशिया पूरा नहीं लिखते, ई के बाद डॉट लगा के फुल स्टॉप लगा के, जी के बाद फुल स्टॉप लगा के आगे हम अपना उदाहरण दे देते हैं। तो यहाँ भी फुल स्टॉप का यूज़ होता है। इसके बाद है इडेस्ट। इडेस्ट का मतलब होता है दैट इज़, हिंदी में हम इसे कहेंगे जो कि है। तो यहाँ भी फुल स्टॉप का यूज़ होता है। इसके बाद है ETC। ETC का मतलब है एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब है इत्यादि या आदि। जैसे हम कई बातें बोलते हैं तो लास्ट में बोलते हैं आदि आदि, तो वहाँ फिर ये ETC लगा के डॉट लगा के हम अपनी बात करते हैं। इसी प्रकार बेटा तुमने ये टाइम को शो करने वाले AM और PM ये वर्ड्स भी देखे होंगे, तो इनके बाद भी क्या होता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो AM का मतलब है एंटी मेरिडियम और PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम। तो जो आफ्टरनून के 12 बजे से पहले का टाइम होता है उसके लिए हम AM यूज़ करते हैं, और जो 12 बजे के बाद का टाइम होता है उसके लिए हम PM यूज़ करते हैं। तो बेटा AM और PM के बाद भी फुल स्टॉप यानी डॉट लगाई जाती है। क्लियर? तो इस प्रकार बेटा ये फुल स्टॉप के यूजेस हैं कि ये कैसे कैसे यूज़ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। तो जो क्वेश्चन मार्क है बेटा, इसका जो चिन्ह है वो ये है, ये। तो इससे कोई भी बात पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बड़ा सिंपल है। जब कोई भी बात पूछी जाए और उस पूछी बात को हम लिखते हैं तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसके बाद है बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क। जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हमारे मन में उठने वाली भावनाओं को शो करता है। जैसे हमारे मन में प्यार की भावना उठे तो हम बोलते हैं सो स्वीट, तो हम ये
चिन्ह है ये लगाएंगे। अब जैसे मान लो किसी ने किसी को बाहर निकालना है तो हम गुस्से में बोलेंगे, एंगर में बोलेंगे गेट आउट, तब भी ये निशान लगेगा। इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। फिर मान लो किसी ने हमें कोई चीज़ दी, हम उसका थैंक यू करना चाहते हैं, तो हम बड़े कृतज्ञ भाव से थैंक्स बोलना चाहते हैं, तो हम कहेंगे थैंक यू सो मच। तो हम ये रिटर्न रूप में हमने अपना थैंक्स भेजना है तो ऐसे लिख के फिर ये निशान लगा के भेजेंगे। इसके बाद मान लो कोई बहुत ही प्यारा दृश्य है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम कहेंगे वाओ व्हाट ए लवली सीन, तब भी ये निशान लगेगा। इसके बाद मान लो कोई अमेजिंग अद्भुत चीज़ देखने को मिलती है तो हम कहेंगे दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग, तब भी फिर यही मार्क लगेगा। इसके बाद मान लो हमारे मन में भय आ गया, डर आ गया, तो उस भावना को व्यक्त करना है तो हम कहेंगे देयर इज़ अ टाइगर। हम अपनी डर की भावना को भी इसी बात से शो करेंगे। ठीक है, तो बेटा एक्चुअली मूड तो था कि तुम्हें आज मैं 7 पंक्चुएशन मार्क समझा दूंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और कई बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं कि उनके पास फ़ोन की दिक्कत है, तो उनका डाटा भी काफ़ी कंज्यूम हो जाता है, तो बच्चे पूरी देख भी नहीं पाते। तो बेटा इस टॉपिक को चाहे हमारे 3 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, बड़े अच्छे से मैं तुम्हें समझाना चाहूँगी। जल्दबाजी में इसे हमने नहीं करना। तो ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तीनों मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आ गए होंगे। तो इसके लिए तुम्हें करके देखने के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिख के भेजूँगी, उनकी पिक भेजूँगी और उनमें मैं कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाऊंगी। इन तीनों में से कौन सा किसके पीछे आएगा ये तुम खुद करोगे और करके फिर उसकी पिक खींच के मुझे भेजोगे, फिर मैं चेक करूँगी कि हाँ तुम्हें समझ आया या नहीं। ओके, बाय, गुड डे, स्टे होम, बी सेफ, बट डू स्टडी।